तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी पालक की क्यारी में ले चलती हूँ, जहाँ पे एक्चुअली मैंने मल्टी लेवल क्रॉपिंग की है। फ़र्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं मल्टी लेवल क्रॉपिंग। आप देख सकते हैं पालक की काफ़ी फसल बढ़ गई है और हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। ये बेसिकली मैंने 4-5 दिन पहले हार्वेस्टिंग की थी और 4-5 दिन बाद मैं दोबारा से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने जो आप पालक एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, एकदम नॉमिनल डिस्टेंस है। और जो है ऊपर से जब ग्रोथ हम देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत डेंस ग्रोथ है, लेकिन एक प्लांट से दूसरे प्लांट का डिस्टेंस जो है प्रॉपर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वेजिटेबल की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम पालक की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मल्टी लेवल क्रॉपिंग है, इसमें मैंने हल्दी भी लगा रखी है। हल्दी को एज ए टमाटो का कंपेनियन प्लांट लगाया है मैंने, क्योंकि जो हल्दी है एक तरह से नाइट्रोजन का रिसोर्स है और ये टमाटर की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये कंपेनियन प्लांटिंग आप कर सकते हैं। जो हल्दी है वो रूट वेजिटेबल है एक तरह से, तो रूट में डेवलप होएगा। और टमाटो जो है वो सॉइल के ऊपर डेवलप होता है। और पालक साथ में लगा रखी है, क्योंकि पालक की रूट्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं। तो सेम छोटी सी जगह को हमने मल्टीपल क्रॉप्स लगाई हैं, जिससे कि हम कम जगह पे मैक्सिमम वेजिटेबल्स की ग्रोथ क्रॉप ले सकें, तो मैक्सिमम वेजिटेबल ग्रो कर सकें। तो ये देखिए, बहुत खुशी मिलती है जब हम इस तरह से हार्वेस्टिंग करते हैं। और दोस्तों, जो पालक की क्रॉप है ना, अगर आप फर्स्ट टाइम गार्डनर है ना, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट ईजीएस्ट क्रॉप डैट यू कैन ग्रो। जो सबसे आसान क्रॉप है स्टार्ट करने के लिए गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग स्पेशली एक्सपीरियंस लेने के लिए आप पालक उगाएं। इवन आप कंटेनर्स में भी लगा सकते हैं। कंटेनर्स का जो है सॉइल न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि गोबर की खाद आप डालिए अच्छे से। और टाइम टू टाइम उसमें आप न्यूट्रिएंट्स देते रहें, खाद देते रहें, तो आपकी कोई भी क्रॉप जो है वो कंटेनर्स में भी अच्छी ग्रो करती है। तो अभी तक मैंने पालक कंटेनर में इस सीज़न में ग्रो नहीं किया है, लेकिन हम ट्राई करेंगे उसमें भी, इस सीज़न में भी ग्रो करने का। तो ये देखिए, कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है मुझे पालक की छोटी सी क्यारी से। और आप बिलीव कीजिए, मुश्किल से मैंने 7 या 8 प्लांट्स में से हार्वेस्टिंग ली है, और कितने फ्रेश चमकदार पत्ते हैं इसके। तो नेक्स्ट हम करते हैं चलाई की हार्वेस्टिंग। ये है ग्रीन चलाई, इसकी थिनिंग भी करनी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसमें सीड्स बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसमें थिनिंग नहीं की है चलाई की। पिछले 7-8 दिन से मैं नहीं इसको अटेंड कर पाई हूँ चलाई की क्रॉप को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें थिनिंग करनी पड़ेगी। और चौलाई का सबसे बेस्ट मेथड हार्वेस्टिंग का होता है फ्रेंड्स, कि आप, क्योंकि चौलाई के सीड्स बहुत छोटे होते हैं, जब चौलाई के सीड्स आप ग्रो करते हैं तो ये बहुत मुश्किल है कि आप एक एक सीड को अलग अलग जगह पे सॉइल में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ग्रो करें, क्योंकि चौलाई के सीड बहुत छोटे होते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप उसको स्कैटर कर सकते हैं उस प्लेस पे। मेरे पास, क्योंकि मैंने छोटी छोटी हर चीज़ की क्यारियाँ बनाई हैं, तो इस छोटी क्यारी में मैंने सीड्स को स्कैटर कर दिया था, बिछा दिया था एक तरीके से। और वो सब सीड्स जो है ग्रो तो हो गए, लेकिन बीच बीच में उनकी थिनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो प्लांट्स हैं एक दूसरे के लिए, इसके साथ फूड के लिए कॉम्पीट ना करें। तो इसके लिए अब मैं कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन थिनिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं थिनिंग के बाद जो है इसकी ग्रोथ कैसी होती है। लेकिन हाँ, ये तो कंफर्म्ड है कि जब आप थिनिंग कर देते हैं ऐसी क्रॉप्स की, तो उसके बाद आपको और अच्छी ग्रोथ मिलती है। और इसके लिए जो चलाई की भी फसल है, जो क्रॉप है, ये सब्जी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बीज लीजिए। मैंने देसी बीज लिए हैं इसके लिए, हाइब्रिड बीज नहीं लिए हैं, ऑनलाइन ही मंगवाए थे। बीज लीजिए अपने प्लांटर में, कंटेनर में या क्यारी में,
उसको बस आप स्प्रेड कर दीजिए और बहुत ईज़िली मेंटेन होने वाली क्रॉप है ये। और ये बहुत ही जल्दी आपको हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो सबसे पहले जो सबसे जल्दी जो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हुई है वो ये चलाई ही रेडी हुई है। मैं इसकी 3-4 हार्वेस्टिंग पहले ले चुकी हूँ, लेकिन हाँ, थिनिंग मैंने अभी की है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सब ग्रीन ग्रीन एकदम से, तो मन नहीं कर रहा था कि मैं थिनिंग करूँ, लेकिन और टाइम भी नहीं मिला कुछ। लेकिन अब सोचा है कि थिनिंग कर लें ताकि लंबे टाइम तक हम इसमें से सब्जी ले सकें। तो ये चलाई देखिए आप, थिनिंग ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई आज के लिए। तो इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है चलाई की सब्ज़ी को। और ये है कि ये भी आप मल्टी लेयर जो है, मल्टी लेवल क्रॉपिंग, इससे आप अचीव कर सकते हैं। एक बात और है कि जब हम थिनिंग करते हैं, उसको जड़ के समेत हम चलाई को उखाड़ते हैं ज़मीन में से, तो उससे ज़मीन और पोरस होती है, जो मिट्टी हमारी और पोरस होती है। और उसके पोरस होने से अगर जब हम मल्टी लेवल क्रॉपिंग करते हैं तो बाकी सब्जियों को भी बहुत फ़ायदा मिलता है। तो पोरस होना एक तरह से ऐसा हो जाता है कि उसमें प्रॉपरली दूसरी सब्जियों की जड़ों तक ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपरली हो जाती है। तो चलाई के साथ आप हल्दी लगा सकते हैं और बैंगन लगा सकते हैं, आप गोभी की फसल लगा सकते हैं, आप टमाटर लगा सकते हैं, आप कोई बेलदार सब्ज़ी लगा सकते हैं। तो चलाई लग के सब्ज़ी का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप इसको ज़रूर लगाएं। इससे जो है वीड नहीं आएगा, जो अननेसेसरी घास या फिर अननेसेसरी प्लांट्स आपके क्यारी में, पॉट में या गार्डन में आपके आ जाते हैं। चलाई अगर लगी होगी तो अननेसेसरी प्लांट जो वीड्स हैं, खरपतवार जिसे बोलते हैं, उसके आने के चांसेस लगभग लगभग ज़ीरो ही हो जाएंगे। तो इससे आपकी मेहनत भी बचेगी। तो ये जो चलाई है, क्योंकि मैंने इसको रूट्स के साथ ही निकाला है, तो हम इसकी रूट्स को कट कर देते हैं। सिर्फ लीव्स हैं जो, वही हम लेके जाएंगे। तो इसकी रूट्स को हम यहीं पे कट कर देते हैं, ये हमें खाद बनाने के काम आएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज की चलाई निकली है। थैंक